हेलो स्टूडेंट। हम हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, उद्गम के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है। तो उद्गम के आधार पर कौन सा भेद नहीं है शब्दों का, वो पहचानना है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी ऋण, या ऑप्शन सी तद्भव, या ऑप्शन डी विदेशी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है, क्योंकि उद्गम के आधार पर ऋण जो है शब्द नहीं है। रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। तो वो रचना के आधार पर हैं तीन और उद्गम के आधार पर होते हैं चार, तत्सम, तद्भव, देश विदेशी और देशज। हमारा अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, या ऑप्शन डी पाली। इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी संस्कृत, क्योंकि तत्सम शब्द जो है संस्कृत से आए हैं बिना परिवर्तन किए हुए, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो संस्कृत से परिवर्तन करते हुए आए हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत जो है संस्कृत है, जो जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऋण शब्द है। तो ऋण शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी दूल्हा, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी माली। तो इसमें ऋण शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन सी नाक जो है ऋण शब्द है। ऋण शब्द का अर्थ होता है जो जिसके टुकड़े ना हो सके, जो संधि के द्वारा ना बना हुआ हो, वह ऋण शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऋण शब्द है। ऑप्शन ए सलाई, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी पंकज, या ऑप्शन डी उपटन। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी पेट। सिलाई में भी ई प्रत्यय लगा है। पंकज योग ऋण शब्द है। योग ऋण का अर्थ होता है दो शब्दों के मेल से कोई तीसरा अर्थ निकाले, वह योग ऋण कहलाता है। ऋण वो होता है जिसके टुकड़े ना हो सकें, वो अपने में पूर्ण हो। और योगी दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसे योगी कहते हैं, जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द को पहचानना है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी कुमुदिनी, ऑप्शन डी कमल। तो योग ऋण वह दो शब्दों के मेल से तीसरा अर्थ जो निकाले वह योग ऋण कहलाता है। तो इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन बी पंकज। और पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाले को कमल कहते हैं। तो इसके हिसाब से ही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन योग ऋण शब्द है। इसमें भी योग ऋण पहचानना है। योद्धा, ऑप्शन बी आसुर, ऑप्शन सी दशानन, ऑप्शन डी राक्षस। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी दशानन। दश आनन हो जिसके, यानी 10 मुख वाला जो होता है वह रावण कहलाता है। वो रावण के लिए ऋण हो जाता है, इसलिए योग ऋण कहलाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य का तद्भव बताएं। लक्ष्य का तद्भव क्या कौन सा शब्द होगा। लाख होगा, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी लक्ष्य, या ऑप्शन डी लच्छी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन ए लाख का तद्भव रूप लक्ष्य है। लक्ष्य जो है तत्सम है और लाख जो है तद्भव है। अगला प्रश्न है, होठ का तत्सम शब्द है। होठ का तत्सम शब्द रूप क्या होगा। ऑप्शन ए होठ होगा, ऑप्शन बी ओठ होगा, या ऑप्शन सी ओष्ठ होगा, या ऑप्शन डी अधर होगा। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी ओष्ठ। अगला प्रश्न है,
बादल का तत्सम रूप, बादल का तत्सम शब्द है, बादल का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी घन, ऑप्शन सी बारिद या ऑप्शन डी बाष्प। तो बादल का जो उचित तत्सम शब्द होगा वह ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन सी बारिद जो है बादल का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, कंधा का तत्सम शब्द क्या है? कंधा का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए स्कंद, ऑप्शन बी स्कंद या ऑप्शन सी कक्षु या ऑप्शन डी कंधु। तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी स्कंद। अगला प्रश्न है, केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी आलोक, ऑप्शन सी कदली या ऑप्शन डी मेवा। तो इसका उचित ऑप्शन है कदली। उल्लू का तद्भव शब्द है, उल्लू का तद्भव रूप देखना है। ऑप्शन ए उलक, ऑप्शन बी ओलक या ऑप्शन सी रात्रिपथ या ऑप्शन डी उल्लू। तो उल्लू तत्सम है और उल्लू तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, काग का तद्भव शब्द है, काग का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए काग, ऑप्शन बी केका, ऑप्शन सी श्यामबड़ या ऑप्शन डी कागा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए काग। काग का अर्थ होता है कौआ। कुंभकार का तद्भव शब्द कौन सा है? कुंभकार का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए कुंभकार, ऑप्शन बी कुंभकार, ऑप्शन सी कुम्हार या ऑप्शन डी कुम्हार। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी कुम्हार। कुम्हार जो है तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो उसमें देशज शब्द चुनना है। ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी ऊंट या ऑप्शन डी उल्लू। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी गोड़। ये देशज शब्द है, जैसे लोटा हुआ, चिड़िया हुआ, तेंदुआ हुआ, ये देशज शब्द है जिनकी उत्पत्ति का कोई विवरण न मिलता हो, वह अपने देश में ही इन नामों को गढ़ा गया हो, वह देशज कहलाता है। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से बदलाव के तौर पर आए हों। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत में हूबहू आए हों, जिनका प्रयोग हो रहा हो, उन्हें तत्सम कहते हैं। उल्लू का उल्लूक होता है, ऊँट का ऊष्ट होता है और कांट का काष्ठ होता है तत्सम रूप। अगला प्रश्न है, पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस जो है किस वर्ग का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। तो उसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो ऑप्शन डी विदेशी शब्द है पुलिस। अगला प्रश्न है, दंत धावन के विकसित तद्भव शब्द क्या है? दंत धावन का विकसित रूप कौन सा है? ऑप्शन ए दतोन, ऑप्शन बी दातोन या ऑप्शन सी दातुन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है दातोन। तद्भव रूप इसका दातोन है। अगला प्रश्न है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल का हमें तद्भव रूप देखना है। ऑप्शन ए सांवला, ऑप्शन बी सामले, ऑप्शन डी सी सामलू या ऑप्शन सी संबल। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए सांवले को श्यामल कहते हैं तत्सम, ये इसका तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, विष्टा का तद्भव शब्द क्या होगा? विष्टा का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए बीस, ऑप्शन बी बिस या ऑप्शन सी बिट्टी या ऑप्शन डी बीट। इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी बीट को विष्टा कहते हैं, तत्सम रूप उसका विष्टा है। अगला प्रश्न है, योग गुण शब्द का अर्थ क्या है? योग गुण शब्द की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए जिसमें कोई रूप परिवर्तन ना हो,
या ऑप्शन बी जिसका अर्थ निश्चित हो, या ऑप्शन सी जिसकी कोई उत्पत्ति ज्ञात ना हो, या ऑप्शन डी जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ लगाए। इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए एक या एक से अधिक ध्वनि समूहों को, या ऑप्शन बी एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, या ऑप्शन सी एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, या ऑप्शन डी ध्वनि की लघुत्तम इकाई को। तो शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार कौन सा है? ऑप्शन ए रचना, ऑप्शन बी उद्भव उद्गम, या ऑप्शन सी अर्थ, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ये सभी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी विस्फोट, या ऑप्शन सी जन्म, या ऑप्शन डी लवण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए सही है, लोहा तद्भव रूप है। विस्फोट विदेशी है, जन्म तत्सम है, लवण तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द को पहचानना, बग, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी मर्म, या ऑप्शन डी प्रलाप। तो तद्भव रूप कौन सा है हमारा इसमें? तो ऑप्शन बी हमारा तद्भव रूप है, बाकी तीनों तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? इस चारों में विकल्पों में तद्भव रूप पहचानना है। ऑप्शन ए पड़ोसी, ऑप्शन बी गोधूम, ऑप्शन सी बहू, या ऑप्शन डी शहीद। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी बहू। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? इसमें भी तद्भव पहचानना है। गुलाम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी एला, या ऑप्शन डी बादल। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी बादल जो है तद्भव शब्द है, बाकी विदेशी है और ये तत्सम है। ये भी तत्सम है, ये विदेशी है। निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? रस्सी तद्भव है, ये ऑप्शन बी सरकारी फारसी शब्द है, ये ऑप्शन सी लीची तुर्की शब्द है, ये ऑप्शन डी पुरोहित तत्सम शब्द है। तो इसमें विषम पहचानना है। तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, रस्सी तद्भव शब्द नहीं है, बाकी लीची तुर्की है, सरकारी फारसी है, पुरोहित तत्सम है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिधेर्यार्थ अभिधेयार्थ शब्द वाचक शब्दों का संबंध किससे है? अभिधेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? प्रेरणात्मक से, परिमाणवाचकता से, या मूलार्थ व्यंजकता से, या इन सभी से। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी ये सभी जो है अभिधेयार्थक वाचक शब्दों का संबंध है। अगला प्रश्न है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वे खंड जिनके अपने अलग मतलब हों, अर्थ हो। ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी योग ऋण, या ऑप्शन सी यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है ऑप्शन सी। जैसे विद्यालय, विद्यालय को जब तोड़ेंगे विद्या प्लस आल्य, आल्य का अर्थ होता है घर और विद्या का अर्थ होता है शिक्षा विद्या, तो वह सार्थक खंड है दोनों। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें अव्यय कौन सा है? अव्यय सब पहचानना है। ऑप्शन ए सजल, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी पतित, या ऑप्शन डी सुंदर। तो अव्यय जो वे सब जिनका लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द क्या होता है? पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द कौन सा है? फिर ये ऑप्शन बी साध्य, श्राद्ध, ऑप्शन सी चिरंजीवी, ऑप्शन डी आयुष्मान। तो इसका उचित ऑप्शन है श्राद्ध, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए प्रिय महोदय, या ऑप्शन बी आदरणीय, ऑप्शन सी श्रीमान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा प्रिय महोदय। हमारा अगला प्रश्न है, सदा शब्द क्या है? सदा शब्द क्या है? अपव्यय है, ऑप्शन बी संज्ञा है, या ऑप्शन सी विशेषण है, या ऑप्शन डी सर्वनाम है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये अपव्यय है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न अंकित में अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? विचारादि बोधक, भावादि बोधक, समुच्चय बोधक, या संबंध बोधक। तो कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो उसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों जो है वो नहीं है। क्योंकि अव्यय के चार भेद होते हैं, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक होता है, विस्मय आदि बोधक होता है, और क्रिया विशेषण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी का तत्सम शब्द क्या है? हल्दी का तत्सम रूप कौन सा है? हरदी है, ऑप्शन बी हरिद्रा है, ऑप्शन सी हल्दी का है, या ऑप्शन डी हरिद्रिका है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हरिद्रा। अगला प्रश्न है, बखान का तत्सम है, बखान का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए वर्णन है, ऑप्शन बी उल्लेख है, ऑप्शन सी व्याख्यान है, या ऑप्शन डी व्याख्याता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी व्याख्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो कौन सा तत्सम और तद्भव जोड़ों में कौन सा विकल्प अशुद्ध है वह पहचानना है। नृत्य, नाच, श्रृंगार, सिगार, ऑप्शन सी चक्षु आँख, या ऑप्शन डी दधी या दही। तो कौन सा अशुद्ध है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, ये वर्तनी गलत है इसकी, नृत्य की। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गौ में, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी चोंच, या ऑप्शन डी ऊंट। तो तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम पहचानना है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, गोबर को गोमेय कहते हैं। गोमेय तत्सम है, गोमेय का तद्भव रूप गोबर होता है, बाकी ये सारे तद्भव शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए मधु, ऑप्शन बी मधुकर, ऑप्शन सी भ्रमर, या ऑप्शन डी भंवरा। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी भंवरा जो है तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, गेहूं का तत्सम शब्द है। गेहूं का तत्सम रूप देखना है। ऑप्शन ए गोधूम, ऑप्शन बी गोहू, या ऑप्शन सी गोहुम, या ऑप्शन डी गोधुम। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए गोधूम को ही गेहूं कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव पहचानना है, तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए गिरध तत्सम है, ऑप्शन बी अतिन तत्सम है, ऑप्शन सी दुग्ध तत्सम है, आंसू तद्भव रूप है, आंसुरु का अश्रु होता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम पहचानना है। ऑप्शन ए सींग, ऑप्शन बी विवाह, या ऑप्शन सी डंडा, या ऑप्शन डी छेद। तो इसका हमें तत्सम पहचानना, तो ऑप्शन बी सही है, विवाह तत्सम रूप है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? इसमें भी तत्सम पहचानना है। ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी उछा, ऑप्शन
सी उपास या ऑप्शन डी उल्लास। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी तत्सम है। उल्लास का हुलास होता है तद्भव रूप, बाकी तीनों तद्भव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम पहचानना है। आँख, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी आग या ऑप्शन डी आज। तो अग्र जो है आगे का तत्सम रूप है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आश्रम, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी प्रांगण, ऑप्शन डी उद्वेग। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी है। बी प्यास का तद्भव रूप है। प्यास तद्भव रूप है, बाकी तीनों तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द गहरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तीखा, ऑप्शन सी अटारी या ऑप्शन डी निकृष्ट। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी निकृष्ट तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? प्रस्तर का ऑप्शन ए पाथर, ऑप्शन बी पत्थर या ऑप्शन सी पत्थर या ऑप्शन डी पत्थर। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर होता है। अगला प्रश्न है, इलायची का तत्सम शब्द क्या है? इलायची का ऑप्शन ए एला, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन बी सी अला या ऑप्शन डी अल्लाह। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए है, एला का इलायची तत्सम है। साकी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साकी का तत्सम शब्द कौन सा है? शिक्षा है, साक्षी है, सखी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा साक्षी का साकी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय है तत्सम है। पिया मोर का मयूर होता है चार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, प्रिय जो है तत्सम रूप है।